हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, क्या सिचुएशन है, कैसे हालात है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। इस रीडिंग को देखने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके पर्सन की लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। अगर आप श्योर हैं तो इस रीडिंग को देखें, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इससे फिर आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि बहुत कुछ निकल के आ सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पता आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और उसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, सो इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या नहीं, कंफर्मेशन चाहते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपनी रेमेडीज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ हो रहा है उन दोनों के बीच। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। नंबर 30 की एनर्जी आ रही है कैसल की, नंबर 11, नंबर 44, ठीक है, नंबर 31, नंबर 1 की एनर्जी आई है, नंबर 32 की एनर्जी आई है एंड नंबर 26 की एनर्जी आई है। बॉटम से आ रहा है नंबर 24, नंबर 24, 26, 44। देखो व्यूवर्स, ये वैसे तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन अगर ये नंबर जो मैंने यहाँ पे बोले अगर आपसे ये ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको और हेल्प मिल जाएगी रीडिंग को कनेक्ट करने को लेके। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या देख पा रही हूँ, ऐसा नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसके जो प्लान्स हैं, ठीक है, उसकी जो प्लानिंग ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे वेल प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है। उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं थी थर्ड पार्टी के आपके पर्सन से, या वो कुछ प्लानिंग उसने अपनी पहले ही बना रखी थी आपके पर्सन को लेके कि हाँ वो इस कनेक्शन में आई ही इसलिए है या आया ही इसलिए है, या फिर वो आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो उसकी एक वजह है। बिना किसी वजह के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल क्या चल रहा है कि भाई जो थर्ड पार्टी है उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो प्लान्स हैं, ठीक है, उसके फेल होते जा रहे हैं। आपका जो पर्सन है उसके प्लानिंग को फेल कर रहा है या फिर आप उसकी प्लानिंग को फेल कर रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल ही हो रही है। ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशन, उसके मंसूबों पे पानी यहाँ पे फिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसने सोचा कुछ और था पर हो कुछ और रहा है, राइट। अब यहाँ पे व्यूवर्स मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके जो थर्ड पार्टी है उसको कहीं ना कहीं आपसे डर लग रहा है। वो डर रही है कि आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए या फिर आपकी जो जीत है वो पूरी तरह से पक्की ना हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो यहाँ पे ये देख पा रही है कि वो पहले आपको थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक समझ रही थी। आपको ऐसा समझ रही थी कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो, या फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, या फिर कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्मार्ट है, या फिर ज़्यादा सुंदर है, या फिर ज़्यादा मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ है ज़्यादा, जिस पर वो इतरा रही थी। घमंड था थर्ड पार्टी का, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो जो जिस बात पे वो इतरा रही थी, जिस बात पे उसका घमंड था, जिस बात को लेके वो फुल्ली सिक्योर थी, ठीक है, वो यहाँ पे वो चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप उनकी उस सॉलिडिटी पे, उस स्ट्रेंथ पे आपने वार किया है किसी ना किसी तरीके से। उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप उसको वो आपके सामने कमज़ोर पड़ती जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग है आप और आपके पर्सन के बीच की, वो वैसी नहीं है जैसी कि पहले हुआ करती थी। इन दोनों में इस समय कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ें बिखर रही हैं। ये अट्रैक्शन वैसा वाला नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अट्रैक्शन वैसा वाला पुल, ऐसा जैसे पहले महसूस किया करती थी थर्ड पार्टी, वैसा पुल महसूस नहीं करती। या फिर उसकी बातें जो थर्ड पार्टी बोलती थी, थर्ड पार्टी के कहने पे जो आपके पर्सन इशारों पे नाचते थे, वो डुगडुगी बजाती थी और आपका पर्सन डुगडुगी पे के हिसाब से काम करता था।
या करती थी, ठीक है, या फिर उसकी तरफ वो अंधा विश्वास लेके चल रही थी या चल रहा था, या फिर उसकी हर बात को माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने जैसे कि कुछ कर रखा था। अभी यहाँ पे जैसे जैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ रही है, उसको अपने अंदर वो एक जो मैग्नेटिक पुल है जो वो अपने अंदर भी कम महसूस कर रही है थर्ड पार्टी। तो इसकी वजह से जब उसको हर चीज़ बिखरती हुई नज़र आ रही है, उसको आपका जो पर्सन है अपने हाथों से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आई कैन से विच आई कैन फील हेयर कि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी कुछ भाई नेगेटिव कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग लाइक टोना टोट का जो भी जैसे भी उसको मिल रहा है वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। और आई एम सॉरी टू से बट ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी मोर देन वन पर्सन है, इसमें 3 to 4 जो पीपल हैं वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब एक पूरी फैमिली की एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। कुछ लोगों के कोलैबोरेशन से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी आई है और जहाँ पे आपके जो पर्सन है उनके ऊपर ये सब चीज़ें करी जा रही है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ठीक है। उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, उनको कुछ मतलब कुछ भी है, जैसे कुछ पका के खिला दिया, चाय पिला दी, कुछ भी ऐसा है, लेकिन ऐसा किया गया है, ठीक है, जिससे जो आपका पर्सन है वो आपकी तरफ जो आपकी फेवर में बोल रही है या बोल रहा है, या फिर आपकी बातों को ज़्यादा उसके दिमाग पे असर हो रहा है, या फिर वो आपकी बातों को देखने लगा है, समझने लगा है या समझने लगी है, उसको आपकी कही हुई बातें ज़्यादा ठीक लगने लगी हैं, ठीक है। वो आपकी तारीफ़ें करने लगा है या फिर आपके बारे में आपके फेवर में बोलने लगा है आपका पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। उसको आपकी तरफदारी करता हुआ देख, तभी तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं डर में है, डर के साए में नज़र आ रही है, और उसको जो यहाँ पे व्यूअर सही लग रहा है वो यहाँ पे वही करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया जा रहा है। ब्लैक मैजिक का मैं ये नहीं कहूँगी देखो ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता ब्लैक मैजिक, तो किसी के थ्रू हो सकता है ये करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने किसी के ना कुछ कोई दे देता है ना कि यार ये खिला दो या ये कर दो या ऐसे कर दो, ऐसा ज़रूर किया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं ये कहूँगी पूरी तरह से सक्सेसफुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इफेक्ट तो है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ देखो कुछ चीज़ें इफेक्ट डालती है, क्योंकि उसमें इंटेंशन कहीं ना कहीं चली जाती है, तो ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, या तो ऐसी चीज़ें खुद सीख के कर रही हैं या फिर किसी के कहने में कर रही हैं, मतलब वो क्योंकि मोर देन वन पर्सन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली ना, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने कनेक्शन को बचाने के लिए या फिर आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए सब चीज़ें वहाँ पे की जा रही है। तो थर्ड पार्टी इज़ इन डेंजर, उसको खुद को ऐसा एहसास हो रहा है कि वो उसकी जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा वर्क किया जा रहा है या किसी से करवाया जा रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन चीज़ों को बुलिश मानते हो, मतलब बेकार की बोलते हो, आप कहो कि यार दिमाग ख़राब करने वाली बात है, लेकिन देखो आपका दिमाग ऐसा हो सकता है, आपका दिमाग प्रैक्टिकल, आप इन चीज़ों पर बिलीव ना करते हो, लेकिन जो लोग बिलीव करते कहते हैं ना बिलीव ही सब कुछ होता है। बिलीव करोगे तो एक मूर्ति में भी भगवान दिख जाते हैं, बिलीव नहीं करोगे तो आपको वो मूर्ति ही नज़र आएगी, पत्थर ही नज़र आएगा, ठीक है। तो बिलीव होने से चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि भाई देखो उन लोगों का बिलीव है तो वो उन चीज़ों को कर रहे हैं, आपका बिलीव नहीं है तो आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो बिलीव मैटर करता है सबसे पहले तो, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इनके पर्सन के मन में, इनके पर्सन के मन में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके पर्सन के मन में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, डिवाइन एंजल और थर्ड पार्टी के कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें क्लैरिफाई करें थर्ड पार्टी के कनेक्शन को लेके इनके पर्सन के मन में क्या है और मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पर्सन के मन में क्या है। सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ। वाओ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन एंजल। एट ऑफ कप्स, लवर्स, द सन। अब देखो व्यूअर्स कार्ड तो मैंने सारे आप ही के सामने निकाले हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग भाई बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। अब नहीं करेंगे तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, और लेकिन जो लोग बिलीव कर रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेके इंटेंशन निकल के आई है, भाई आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी में सबसे पहले उसने 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दी है, ठीक
ठीक है, यानी कि आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं उनके साथ में खुश नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति अपनी तरफ से उस कनेक्शन में बर्दाश्त करते करते, संभालते संभालते, कनेक्शन को संभालते अपने एफर्ट को लगाते लगाते, टॉलरेशन जो पावर है आपके पर्सन की वो ज़ीरो हो चुकी है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड योर पर्सन वॉन्ट्स टू एंड दिस कनेक्शन इफ़ देर इज़ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कहीं ना कहीं वो उनसे अलग हो जाना चाहता है। ठीक है, सेपरेशन चाहता है या चाहती है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यही चाहता है या जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें एंड हो। वो इन चीज़ों को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, वो इस दर्द को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी जैसे वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार बेइज्जती सी हो रही है। ठीक है, वो बर्दाश्त कर रहा है फिर भी उसकी बेइज्जती हो रही है, वो चीज़ों को संभाल रहा है फिर भी उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें थोपी जा रही है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आपका पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है यार थर्ड पार्टी के साथ में ऐसा नहीं है चलाने की कोशिश नहीं की गई है, या हालातों को या उस व्यक्ति को संभालने की या उसकी बातों को टॉलरेट करने की कोशिश नहीं की है। बहुत किया है, इतना किया है कि व्यक्ति ने खुद को टॉर्चर कर लिया है, खुद की उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसको कोई समझता नहीं है, ना उसके लिए कोई प्यार है। आपका पर्सन आपको कह रहा है कि यू आर माई लव, यू आर माई फैमिली, यू आर माई ट्रू सपोर्टर, यू आर माई ट्रू वेल विशर। ठीक है, आप उनके वो व्यक्ति हो जिसको वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से देखना चाहता है। सन भी यहाँ पर आया, जैसे वो कह रहा है कि यार मुझे इस कनेक्शन में, इस तुम्हारे साथ में, तुम्हारे इस रिश्ते में वापस से आना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है, जैसे कह रहा है कि रिश्तों से कहीं ना कहीं वो उलझते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तों में कहीं ना कहीं बिखरते जा रहे हैं। वो एक अपनी लाइफ में बहुत कुछ पीछे छोड़ के आपके साथ में जुड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके लिए, मैं एक बात और बता दूं, इसको और ज़्यादा यहाँ पे शॉकिंग है इसके लिए, तो ये भी बोलूँगी कि इसकी तो उम्मीद ही आप हो इस व्यक्ति की। ठीक है, आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं आप ही के साथ में अपनी पूरी की पूरी अबंडेंस देखते हैं। देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, तो ये इस पर्सन को आपके साथ में एक रिश्ता, एक हैप्पी कनेक्शन नज़र आता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, जस्ट लुक एट दिस। आई थिंक आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा, एक पिक्चर दिख रहा है, पोर्ट्रेट है, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है एंड ये व्यक्ति जो है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं यही चीज़ें अपनी लाइफ में उसने पोर्ट्रेट की हैं आपके साथ में। तो ये व्यक्ति आपके साथ में एक ऐसा ही कनेक्शन अपनी इमेजिनेशन में लेके चल रहा है कि यार उससे बेहतर तो आप थे, उससे बेहतर तो आपके साथ में चीज़ें थी, और वो इस कनेक्शन को छोड़ के वहाँ पे गए थे, या फिर उन्होंने आपकी बात ना मान के उसकी बात मानी, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें उन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, ठुकरा दिया जस्ट उन लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिख रहा है व्यूअर्स की ये फिर से कुछ न्यू कमबैक करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को फिर से जोड़ने की बात करें और अपनी ज़िंदगी आपके साथ में एक न्यू सिरे से शुरू करने की यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे बात करता हुआ नज़र आता है। उसको भी फील हो रहा है, ठीक है, उसको भी फील हो रहा है कि यार उससे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन वो कर रहा है वो अभी भी वहाँ पर आपका जो पर्सन है वो एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बोला था ना कुछ मैजिक वाली एनर्जी है। तो वही है, व्यक्ति का जो अंदर से जो उसका जो दिल है वो यही कह रहा है कि यार उसको निकलो वहाँ से, उसको आपके साथ में ही उसकी ज़िंदगी है। अगर वो वहाँ रहा तो उसकी कहीं ना कहीं जैसे उसकी इच्छाओं की या उसकी खुशियों की डेथ तो निश्चित है। ठीक है, वो ऐसे तो नहीं रह पाएगा, ऐसे तो सुकून से नहीं जी पाएगा। इससे अच्छा तो ज़िंदगी को कैसे ही कुछ नया टर्न दिया जाए, कुछ नई शुरुआत की जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो पल पल मरने के बराबर है। आपके पर्सन तो यहाँ पे ये तक कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे वो पल पल मर रहा है, बस उसको वहाँ से उस जेल से बाहर निकलना है। ठीक है, तो ऐसे हालात व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि जो थर्ड पार्टी वो उसकी जो प्लानिंग है, ठीक है, वो प्लानिंग करके चल रही है, स्टिल वो अपनी प्लानिंग को फेल होता हुआ यहाँ पे देख के एक्सेप्ट नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। इसी वजह से वो आपसे भी डर रहा है, आपके पर्सन से भी डर रहा है, आपके पर्सन के इंटेंशन से भी थर्ड पार्टी जो है वो डरती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए वो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हार स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको उसके बदले कितना ही कर्मा मिले, या फिर उनका जो कहते हैं ना, उनका जो पाप का घड़ा कितना ही भर जाए, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता।
करता। कुछ लोग अगर गलत हैं तो गलत का ही सहारा लेंगे, ठीक है, वो और ज़्यादा दलदल में घुसते जाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है वो नज़र आती है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो करना बहुत कुछ चाहता, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्ट्रेंथ में लेके नहीं आ पा रहा है कि वो कर सके, क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी कैप्चरिंग एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन ने सबसे पहले यही कहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। आप समझ ही चुके होंगे आपके पर्सन की हालात क्या है। और भी ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है व्यूअर्स, तो फिर भी यहाँ पे जो राशियाँ मेन आई हैं वो आपको बता दूँ, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, धनु राशि यहाँ पे है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे नज़र आती है। तो ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए और आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी को लेके, राइट। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे प्यारा सा थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये करंट बेस्ड सिचुएशन है। लेकिन आप कभी भी देखेंगे ना इस रीडिंग को, ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज ऐसा ज़रूर होगा। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी ना, यूनिवर्स लाना चाहेंगे, हम नहीं लाते, यूनिवर्स लाना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेमेडीज़ के लिए अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो रीडिंग में जो नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और रेमेडीज़ अपनी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चार्जेबल होती, ध्यान दीजिएगा। तो ये थी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।